नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और आइए अब बात करते हैं दरकते पहाड़ों की। जी हाँ, एक ऐसी तबाही लेकर ये तमाम पहाड़ लेकर आए हैं जिसके आगे जिंदगी बेबस, लाचार और खौफ के साए में नजर आती है। हर पल मौत का डर, ऐसा भयानक मंजर कि तबाही और बर्बादी की आहट हर वक्त है। 2023 उत्तराखंड के लिए खौफनाक साबित हो रहा है और इस लिहाज से कि इस साल अब तक 87 लोग दरकते पहाड़ों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। कुदरत का प्रकोप और इंसान की अपनी गलतियों ने ऐसी विभीषिका तैयार की कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए प्रशासन चौकन्ना है और इंसान दरबदर। देखिए उत्तराखंड में दरकते पहाड़ और तबाही मूसलाधार। लैंडस्लाइड बम पर बैठा इंसान, टूटे पहाड़, गिर रहे मकान। डर, दहशत और हाहाकार, इंसानी वजूद पर बड़ा प्रहार। दरक रहे पहाड़, तबाही मूसलाधार। अगस्त के बाद सितंबर, और भी ज्यादा डेंजर। उत्तराखंड में तबाही की तस्वीरें बेशक पुरानी हैं, लेकिन तबाही अभी भी जारी है। पिछले महीने उत्तराखंड में तबाही और बर्बादी ने हर इंसान के दिल को खौफ से भर दिया था। और एक बार फिर ऐसा ही मंजर नजर आने लगा है। इस तस्वीर को देखिए, कैसे मात्र 10 सेकंड में एक 2 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की है, जहां चार्टन लॉज अवागढ़ कंपाउंड में 2 मंजिला इमारत लैंडस्लाइड की वजह से जमींदोज हो गई। इमारत की चपेट में आने से 2 अन्य भवन भी क्षतिग्रस्त हो गए। भूस्खलन के बाद 12 से ज्यादा मकान खतरे की जद में आ गए। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है और आसपास के घरों को खाली करा दिया है। मौके पर बचाव कार्य भी शुरू कर दिए हैं। यकीन मानिए, इस वक्त पहाड़ पर जिसका घर है उसके भीतर बहुत बड़ा डर है। हालात ये हैं कि बारिश से नहीं, पहाड़ पर घर होने से डर लगने लगा है। पहाड़ धंस रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, जिंदगी बेबस है, लाचार है। तस्वीर देखकर तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के लिए ये साल काल बनकर आया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो शनिवार की हैं, जहां मल्लीताल अवागढ़ कंपाउंड क्षेत्र में हल्का भूस्खलन हो रहा था, जिसकी वजह से 30 साल पहले बनी सुरक्षा दीवार अचानक गिर गई। दीवार के गिरने के बाद मौके पर भूस्खलन तेज होने लगा। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को सूचना दी। कुछ देर बाद क्षेत्र में स्थित रास्ते व घरों में दरारें उभरने लगी तो लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में बने मकानों को खाली कराना शुरू कर दिया। घरों की ओर बढ़ती दरारें देख लोगों ने अपने घरों से सामान निकालकर उन्हें खाली करना शुरू किया।
दोपहर करीब 1:15 बजे भूस्खलन तेज हुआ और मौके पर स्थित सुभाष कुमार का 2 मंजिला भवन माचिस के डिब्बे की तरह पलटी खाते हुए नीचे मकानों के ऊपर जा गिरा। गनीमत रही कि समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तराखंड में कुदरत का कहर बरपा हो। पिछले कुछ सालों में लैंडस्लाइड की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2015 से लेकर अब तक उत्तराखंड में 3601 लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसकी चपेट में आने से 266 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सिर्फ साल 2023 में ही सबसे ज्यादा 1173 लैंडस्लाइड आ चुकी है, जिसमें 87 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में इस वर्ष सर्वाधिक जो भूस्खलन हुए हैं और बादल भी फटे हैं, ये एक असामान्य प्रक्रिया रही है, क्योंकि 1100 ज़्यादा भूस्खलन आज तक कभी हुए नहीं है। पिछले 150 साल का रिकॉर्ड उपलब्ध है, जिसमें ये पता लगता है एक साल में अधिक से अधिक 20 या 22 भूस्खलन होते हैं। ये क्या क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ? क्या ये जो है जो मानव बस्तियां बनी हैं उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया था? पहाड़ी क्षेत्र से चट्टानों का गिरना, जमीन का खिसकना, कीचड़ का तेज बहाव या मलबे के विनाशकारी प्रवाह को लैंडस्लाइड नाम दिया गया है। लैंडस्लाइड केवल जमीन के खिसकना नहीं है, मलबे के बहाव को आमतौर पर मड स्लाइड भी कहा जाता है। लेकिन यह भी एक प्रकार का लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड 5 तरह के देखे गए हैं। कभी चट्टान गिर जाती है, कभी चट्टान पलट जाती है, तो कभी चट्टान ऊपर से नीचे की ओर खिसकती है। लैंडस्लाइड अक्सर भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी फटने के साथ भी आते हैं। आखिर उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड क्यों आ रहे हैं? क्यों हर दिन उत्तराखंड हिल रहा है? तो इसके पीछे कई वजह है। पहला, जंगल की अंधाधुंध कटाई। दूसरा, इंसानी निर्माण कार्य। तीसरा, भूकंप और मूसलाधार बारिश। ये वो कारण है जिसकी वजह से लगातार पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इतनी भीषण बरसात, एक साथ बादल फटना, ये प्राकृतिक तो नहीं हो सकता है। यहाँ कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चाइना ने आर्टिफिशियल रेन करके, कृत्रिम वर्षा करके, पिछली बार जब ओलंपिक हुआ था तो उन्होंने कृत्रिम वर्षा की थी, और क्लाउड बम के रूप में इसको डेवलप भी किया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अगर ऐसा है तो ये चाइना का एक प्रयोग हो सकता है, हरकत हो सकती है, जिसके लिए भविष्य में हमको बहुत सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। ये तस्वीरें इंसानों को कुदरत की वो चेतावनी है जिसे अगर यूं ही हम दरकिनार करते रहें तो फिर इंसानी वजूद का खत्म होना तय समझिए। क्योंकि अगर इंसान अब भी नहीं सुधरा और कुदरत के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो फिर कुदरत अपना बदला लेकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।